सभी को नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, न्यू दिल्ली। एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियोस लेके। आज की वीडियोस आईपी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आती है और आज मैं आईपी के बारे में आपको जो है कुछ और डिटेल नॉलेज दूंगा। अभी तक मैंने आईपी की 2 वीडियोस आप तक ले आई हैं। अब उसमें एक और वीडियो प्लस होगी। ये निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प करेगी आगे आईपी को समझने के लिए। आईपी एक ऐसा पोर्शन है जो कि इतना ब्रॉड है ना कि वो हर बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर बच्चे अलग अलग करते हैं, हर बच्चों के लिए अलग अलग आईपी बनती है। हर स्टेट में हर प्लेस पे आईपी का एक नया तरीका ही होता है। मगर फिर भी मैं जो आईपीज आपको बताता हूँ ये निश्चित रूप से हर बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैं आपको आईपीएस का आज एक सेक्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आईपी पार्ट ए है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आईपी बनाने का एक प्रोफार्मा डेवलप किया गया था जिसमें आईपी 3 पार्ट में बनाई गई थी, आईपी ए, आईपी बी और आईपी सी। आईपी ए जो कि बच्चों की बेसिक डिटेल्स से संबंधित है और उसमें हम ये भी मेंशन करते हैं कि हमारे एनुअल गोल्स क्या होने चाहिए। तो आज के वीडियोस में मैं आपको आईपी ए के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अपने आईपी ए को बनाना है, कैसे तैयार करना है। तो आइए देखते हैं एक प्रेजेंटेशन और उसके बाद आपको काफ़ी क्लियर होगा कि हम आईपी ए को कैसे करें और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए इसे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इसकी मैं बात करता हूँ आपसे। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की जब मैं बात करता हूँ तो इसका जो हमारा पोर्शन है वो है आईपी पार्ट ए, जिसमें सबसे पहले आपको ये बेसिक डिटेल देनी होती है। बेसिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट विथ आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स एंड मदर्स नेम, जेंडर, स्कूल नेम एंड आईडी, क्लास एंड सेक्शन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ फिलिंग अप आईपी। तो यहाँ पे डेट जिस दिन भी हम आईपी फिल करेंगे उसकी डेट डालेंगे। जनरली आईपी ए जो पार्ट ए होता है वो हम एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में ही बनाते हैं। तो अप्रैल यदि हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग है तो हम अप्रैल से बनाएंगे, जनवरी से एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो जनवरी से बनाते हैं। और टाइम टू टाइम इसे मॉडिफाई भी करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमारी बेसिक डिटेल हो जाती है। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो होता है पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड। टाइप ऑफ स्पेशल नीड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है मेंशन करते हैं कि बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है। हमारे पास 21 तरह की डिसेबिलिटी 2016 में दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी डिसेबिलिटी बच्चे की लगती है वो डिसेबिलिटी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि एचआई हो गई, वीआई हो गई, एसएलडी हो गई, आईडी हो गई, जो भी डिसेबिलिटी होगी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे पहले पॉइंट में। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी का यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है एज मेंशन इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी की स्टेटस क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज एन असेसमेंट that determine how disabled an individual is from both medical and social perspective. Social factor that may limit their social integration. It is expressed in percentage or adheres to the technical criteria put in place by the government. पर्पज इसका यह है कि डिसेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, बच्चा जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर केस में है। जनरली ये गवर्नमेंट ऑफिस से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है उसमें ये बात मेंशन होती है कि बच्चे की डिग्री माने डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज की है या उसका स्टेटस क्या है, कंडीशंस क्या है। तो यदि बच्चे की सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप वहां से बच्चे के परसेंटेज देके कि कितना परसेंट डिसेबिलिटी है वो इस कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसकी कैरेक्टर क्या है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, वो आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होता है। सर्टिफिकेट अनअवेलेबल की स्थिति में आप उसको खुद जज कर सकते हैं कि जो है एक असेसमेंट रिपोर्ट हो उसके हिसाब से क्या उसकी डिग्री है, वो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेंशन करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन क्या होता है, कई बार डिसेबिलिटी की वजह से बच्चों को और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कंडीशन जो है एसोसिएटेड कंडीशन में आती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दीज आर द कंडीशंस ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज इन एडिशन टू द प्राइमरी डिसेबिलिटी। यानी कि वो कंडीशन है जो प्राइमरी डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई बच्चा जो है सेरेब्रल पॉल्सी में है या बच्चा कोई आईडी है, उसके साथ साथ उसे और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और cerebral palsy may have associated speech problem, visual problem, epilepsy और behavioral problem। यानी कि ऐसा हो सकता है कोई बच्चा जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है या सेरेब्रल पॉल्सी में है उसे जो है स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिहेवियर इशू भी हो सकते हैं। तो यदि बच्चे के साथ ऐसा भी कोई इशू है उस डिसेबिलिटी के अलावा भी तो वो उसके एसोसिएटेड कंडीशन में लिखा जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है मदर टंग ऑब्लिक लैंग्वेज स्पोकन बाय द स्टूडेंट।
मदर टंग की बात करें तो मदर टंग देखिए वो लैंग्वेज होता है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, जिस एरिया में रहता है, जिस जगह पे रहता है, वहां पे जो सबसे पहले बोलना शुरू करता है वो उसकी मदर लैंग्वेज होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यदि कोई बच्चा जो है अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसकी जो मदर लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा जो है हिंदी बोलेगा, या जो रीजनल भाषा है वो बोलेगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन जो होगा उसमें हम हिंदी, इंग्लिश या जो भी अदर लैंग्वेज होगी वो हम इसमें फिल करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, वो आता है एनी अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। यानी कि बच्चों के कुछ जो है इन्फॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है वो हमें देना है। इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे मेडिकल कंडीशन, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट एरिया, एनी अदर्स। अभी मेडिकल कंडीशन की बात करें तो हो सकता है बच्चे को जो है डिसेबिलिटी के साथ साथ डायबिटीज, डिप्रेशन, हाई बीपी या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ है मेडिकल कंडीशंस, तो वो आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अचीवमेंट की बात करते हैं, जैसे अवार्ड्स वोन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज और सब्जेक्ट, परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड, बच्चे को किस तरह के अवार्ड मिली है स्कूल लेवल पे, चाहे जोनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या बच्चे की कोई अचीवमेंट है, क्लास रेगुलर आ रहा है, कोई उसको अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये चीजें आप जो अचीवमेंट में क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट एरिया की बात करें तो द inclination of the student towards a particular subject in which he or she is easily able to connect without any hassle or hurdle। यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जिसका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है और बिना किसी रुकावट के उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा पाता है, तो ये उसका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट का हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, तो आउटडोर्स, ट्रैवल, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, पॉप कल्चर, कुकिंग और बेकिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। यानी बच्चा हो सकता है कि बाहर जाना पसंद करता हो, ट्रैवलिंग उसे पसंद हो, जानवरों के साथ खेलना या स्पोर्ट्स खेल पसंद हो, उसके अलावा कुकिंग, बेकिंग ये सब करना उसे पसंद हो, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना पसंद हो। तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आपके पास है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके वोकेशनल नॉलेज के लिए और वोकेशनल सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ एनी अदर्स में भी दे सकते हैं, रिक्वायर्स ऑफ एक्सटेंसिव मेडिकल, फ्रिक्वेंट मेडिकल टेस्टिंग, हॉस्पिटल स्टे, इक्विपमेंट्स, अकोमोडेशन, एजुकेशनल और इमोशनल सपोर्ट्स। यानी किसी बच्चे को और भी किसी चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए वो हॉस्पिटल रेगुलर जाता रहता है कोई चेकअप के लिए, या उसका कुछ समय होता है जो हॉस्पिटल में वो रहता है महीने में एक दो दिन, या किसी तरह के इक्विपमेंट्स उसको नीड है, कोई अकोमोडेशन चाहिए उसे, या कोई एजुकेशनल या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, यदि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है बच्चे की तो वो आप इस कॉलम में जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये आईपीए है तो यहाँ पे हम बच्चों की बेसिक सारी डिटेल जो है डालना चाहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट था सिक्स नंबर का, यहाँ पे होता है स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस। यानी कि हम बच्चे को स्पेशल एजुकेशन संबंधित कौन सी सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या क्या उनको जो है नीड है बच्चों की, उसके हिसाब से। जैसे हो सकता है बच्चे को कम्युनिकेशन एंड स्पीच थेरेपी की नीड हो, बच्चे को बिहेवियर मॉडिफिकेशन की हो तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है बच्चे को तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग मेंशन करेंगे, मेडिकल सर्विस यानी कोई दवा वगैरह उसको रेगुलर चाहिए या टेस्टिंग चाहिए तो वो इस पे मेंशन कर सकते हैं, रिसोर्स मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए बच्चे को, तो वो सारी चीजें जो भी बच्चों को नीड है स्पेशल एजुकेशन वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं, सेवन नंबर है, यह है सीबीएसई रिलैक्सेशन। यानी कि बच्चे को सीबीएसई की तरफ से क्या रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है एग्जामिनेशन में, सब्जेक्ट चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है, या उसको अटेंडेंस में कोई रिलैक्सेशन चाहिए, यदि उसका रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अटेंडेंस मैं रेगुलर नहीं आ सकता तो उसके भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वन वर्ड में आंसर देने की जो है उसके पास सुविधा होनी चाहिए, यदि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकता तो। सेपरेट क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन इन ल्यू ऑफ प्रैक्टिकल कंपोनेंट, बच्चे के लिए जो है अलग तरीके का क्वेश्चन बनाया जाए जो है, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो, ज्यादा थ्योरेटिकल ना हो। इसके साथ साथ उसको फैसिलिटी मिले स्क्राइब की या कंपनसेटरी इन टाइम, इनके एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। फीस की रिलैक्सेशन होती है उसके लिए जो सीबीएसई में। उसके साथ साथ एग्जाम्शन फ्रॉम थर्ड लैंग्वेज, तीसरे लैंग्वेज की भी एग्जाम्शन उसको दिला सकते हैं। तो ये सारे सीबीएसई गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं जो रिलैक्सेशन सीडब्ल्यूएसएन को मिलते हैं, तो आप ये भी उसके अंदर जो है शामिल कर सकते हैं बच्चे के नीड के हिसाब से। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है 8 नंबर का, वो होता है एडॉप्टेशन नीडेड। यानी कि बच्चे को किस तरह की एडॉप्टेशन की जरूरत है। एडॉप्टेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन इंक्लूड मॉडिफिकेशन इन द इंटीग्रेटेड गोल्स एज वेल एज करिकुलम ट्रांजेक्शन, दे आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि एडॉप्टेशन हम ये करें कि जो बच्चे का हम एनुअल गोल सेलेक्ट करते हैं वो गोल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चा जिस तरह प्रॉब्लम में है, जितनी उसकी नीड है, जितना वो कैपेबल है, उसके हिसाब से हम उसका जो है गोल या करिकुलम सेट करें, उसको मॉडिफाई करें। इसके साथ साथ यूज डिफरेंट विजुअल एड्स in large test plan, more concrete example, provide hands on activity, place student in cooperative groups। यानी कि बच्चों के साथ विजुअल एड का प्रयोग करें, उसको यदि बच्चे को देखने में समस्या है तो उसके लिए जो टेक्स्ट बुक है वो लार्ज करें। प्लान मोर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें जो प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा देता हो, बच्चों को समझना आसान हो। प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि बच्चे से कुछ छोटे मोटे काम जो
करते हैं, जैसे कि क्ले बनाना या बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करें ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चीजें को सीख सकें। प्ले स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव ग्रुप, यानी कि बच्चों के ग्रुप में बनाकर जो है काम करवाना सिखाएं ताकि पीयर्स भी उनके सपोर्ट में लगे रहें। तो ये उनके साथ एडॉप्शन हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ अ चेंज इन टीचिंग प्रोसेस मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारा टीचिंग स्ट्रेटेजी होगा, टीचिंग प्रोसेस होगा, उसको हम चेंज करें, बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, इंस्ट्रक्शन वो बच्चों के अकॉर्डिंग दें। उसके अलावा एक्सटेंडेड टाइम फॉर स्टूडेंट्स विद फाइन मोटर लिमिटेशन, विजुअल इंपायरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चा मोटर प्रॉब्लम में है, विजुअल इंपायरमेंट में है या लर्निंग डिसेबिलिटी में है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम की प्रोवाइड करें, ये एडॉप्टेशन ले सकते हैं हम। इसके साथ साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर फॉर द स्टूडेंट हु आर डेफ, यदि कोई बच्चा डेफ है आपकी क्लास में तो उसके लिए साइन इंटरप्रिटेटर हो ताकि उसको चीजें जो है समझ में आसानी से आ सके। तो ये जो भी जरूरत होगी बच्चों के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन की, वो हम एडॉप्टेशन इसमें कराते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ नंबर पे आता है एनुअल गोल्स। तो एनुअल गोल्स की हम बात करें तो एनुअल गोल्स आर मेड फॉर एन एकेडमिक ईयर। एनुअल गोल पूरे साल के लिए बनाया जाएगा। गोल्स एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, यानी कि एकेडमिक ईयर के जब लास्ट होगा तब हम गोल्स को जो है पूरा करेंगे, इवेलुएट करेंगे बेस्ड ऑन करंट फंक्शनिंग लेवल, बेस लाइन एंड लर्निंग प्लेस ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जो भी एनुअल गोल सेट होगा वो बच्चों के बेस के हिसाब से होगा, बच्चे के क्या स्टैंडर्ड है, बच्चा कितना कैपेबल है, उसके हिसाब से गोल सेलेक्ट करेंगे। और गोल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरिया, गोल्स भी अलग अलग एरिया से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल गोल्स के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमें एनुअल गोल किसी बच्चे के लिए लेना है। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल आपको मेरी उस वीडियो में मिलेगी जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि एनुअल गोल हम कैसे सेलेक्ट करें। तो आप इसके लिए मैं वहाँ पे आपको रिफर करूंगा कि वहाँ पे आप इसकी डिटेल नॉलेज लें कि हम बच्चों के लिए एनुअल गोल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास एनुअल गोल हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल होता है जो कि हम बाइफरगेट करते हैं अपने एनुअल गोलों को पार्ट वाइज, जो उसको मंथली कराना है, क्वार्टरली कराना है या 15 डेज पे कराना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है। यानी कि बाइफर्गेशन ऑफ एनुअल गोल इनटू पार्ट वाइज और मंथली बेसिस। अभी मान लीजिए हमारा एनुअल गोल जो है पूरे साल का है, पूरे एक एकेडमिक ईयर का है, और यदि हम मंथली बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 12 शॉर्ट टर्म गोल्स लेने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि द एनुअल गोल इज टू मेक अवेयर अबाउट हाउ टू डू नेट सर्फिंग। यदि हमने एनुअल गोल ऐसा ले लिया है कि किसी बच्चों को हमें नेट सर्फिंग सिखानी है कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, तो हम इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके एक एग्जांपल है। जैसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं, यानी कि पहला शॉर्ट टर्म गोल होता है कि इंट्रोडक्शन सम ब्राउजर फॉर सर्चिंग विद नेम एंड लोगो। यानी कि बच्चे का जो है हम नाम और लोग, किसी ब्राउजर का नाम बताना, उसका लोगो को पहचान कराना, ये हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सिखा सकते हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म बोल सकता है कि हाउ टू सेलेक्ट टॉपिक फॉर सर्चिंग एंड वेयर टू इंटर टेक्स्ट ड्यूरिंग ब्राउजिंग। हम बच्चे को बता सकते हैं कि सर्च करना है तो क्या सर्च करना है, कौन सी टॉपिक लोगे, किसे सर्च करोगे, और उसे जब ब्राउजिंग करने जाओगे तो हम कहाँ पे उसको टेक्स्ट को इंटर करेंगे। ये चीजें जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है हमारा। तीसरा शॉर्ट टर्म गोल हमारा हो सकता है हाउ टू फाइंड यूजफुल कंटेंट फ्रॉम द रिजल्ट ड्यूरिंग सर्चिंग ऑफ अ टॉपिक। यानी बच्चा कोई नेट पे सर्च किया टॉपिक, अब उसके बाद बहुत ढेर सारे रिजल्ट खुल के आ जाते हैं, अब उसमें से कौन सा उसके काम का कंटेंट होगा, किसे उसे कंटेंट को लेना है, ये हम उसको बता सकते हैं। तो ये हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल है वो डिपेंड करता है कि हम इंक्लूजन में पढ़ा रहे हैं या सेपरेट पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो एक हफ्ते में ही ये शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो, कभी कभी 15 डेज लग सकते हैं और कभी कभी मंथली भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चों के कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म गोल को जो है कर सकते हैं पूरा। और जैसे ही हमारा शॉर्ट टर्म गोल खत्म होगा, ये हमारा जो है लास्ट होगा जहाँ पे हम सिग्नेचर सिटीज के होंगे और सिग्नेचर ऑफ एचयूएस और स्टैम्प होंगे। तो इस प्रकार से हम आईपीए के बेसिक इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं बच्चों के। ये जो मैंने आपके साथ आईपीए शेयर की है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इसे गाइडलाइन दिया है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबके लिए हम आईपीए इसी प्रकार बनाएंगे। तो उसी को मैंने यूज किया, उसी को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये काफी कुछ समझ में आया होगा। आईपीए इस प्रकार हम भरेंगे तो हमारे लिए आगे का काम आसान होगा। मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए आईपीबी और आईपीसी का भी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, मेरे पास भी समय की थोड़ी कमी हो रही है क्योंकि मैं भी छुट्टियों में आजकल काशी आ गया हूँ, तो मैं ये वीडियो भी काशी आके शूट कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है काशी। बट ये जो है कि मेरे को लगा कि जो है एक वीडियो आपको मिलनी चाहिए, छुट्टियों का थोड़ा यूज होना चाहिए, इसलिए जो है मैंने इस पे भी वर्क किया और आपके लिए जो है आईपीए का जो है ये वीडियो लेके आया। उम्मीद है आप सबको आईपीए की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरी बेसिक डिटेल जो कि मैंने पहले भी आपसे शेयर की है, सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो ये आप जो है देख सकते हैं, हमें से कांटेक्ट करना हो, किसी भी चीज़ पे कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको आईपीए काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसके आगे जो है मैं आईपीएस की और भी वीडियोस बनाऊंगा तो आपसे जरूर संपर्क करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।